वेलकम बैक टू द क्लास। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants. अभी देखो यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है कि भले एनर्जी जो होती है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उसको आप पैदा नहीं कर सकते, उसको आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। उसी तरह हमारे केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स हैं, राइट, वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उनका भी सेम रूल अप्लाई होता है, राइट। इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम। अगर हमने 4 हाइड्रोजन लिए हैं रिएक्शन में, राइट, और दूसरे किसी के साथ मिक्स करवाया, नया प्रोडक्ट कोई बना, तो जहाँ पर प्रोडक्ट बना वहाँ पर भी 4 ही होने चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शंस, हैंस वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। तो अभी स्केलेटल केमिकल रिएक्शन क्या होता है? वो एक जैसे हम लोग कोई मकान बना रहे हैं तो पहले कॉलम बीम्स बना देते हैं, है ना। मकान बनाने का एक ढांचा जो होता है जिसको हम बोलते हैं कॉलम बीम्स, राइट, वो हो गया हमारा स्केलेटन इक्वेशन। अभी जब हम दीवारें बनाएंगे और पार्टीशन करेंगे तो वो पता चलेगा कि ये हॉल है, ये किचन है, ये बेडरूम है ना। उसी तरह केमिकल जब हम रिएक्शन में बैलेंस करेंगे, राइट, फिर हमें पता चलेगा कि कितने एलिमेंट्स के कितने एटम्स लेने हैं, ठीक है। Hence we need to balance a chemical reaction, that is skeletal chemical equation. Is the chemical equation 1.2 balance? Let us learn about balancing chemical equation step by step. तो हर एक स्टेप ध्यान से करना होता है बैलेंस करने के लिए। तो क्या क्या करेंगे, कौन से स्टेप्स हैं उसके देखेंगे। The word equation for the activity 1.3 may be represented at जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन बनता है, राइट। अभी यही इक्वेशन फॉर्म में हम लिखेंगे तो कैसा, Zn यानी कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 हमको देता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। अभी यहाँ पर देखो तो जिंक के लेफ़्ट हैंड साइड में एक जिंक है, राइट हैंड साइड में भी एक है, S एक है यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी एक है। ऑक्सीजन के 4 है तो राइट साइड में भी 4 है, हाइड्रोजन के लेफ़्ट में 2 हैं तो राइट में भी 2 हैं। सो ये जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और नंबर ऑफ़ एटम्स देखते हैं, राइट। तो जिंक के 1 है तो उसमें भी RHS में भी 1, हाइड्रोजन के 2 हैं तो RHS में भी 2, सल्फ़र के 1 है तो दोनों जगह 1, ऑक्सीजन के 4 तो 4। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द एरो, 1.3 इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अभी देखो यहाँ पर Fe यानी कि आयरन प्लस H2O यानी कि पानी, तो लोहे में पानी डालेंगे तो क्या बनेगा, काट जम जाएगा, Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन। अभी इसी टेबल की तरह हम लोग टेबल बना लेंगे और देखेंगे कि कौन से एटम्स के कितने कितने एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला and do not change anything inside the boxes while balancing the equation। तो हमने पहले FeH2O के ऊपर बॉक्स लगा दिया, Fe3O4 के ऊपर बॉक्स लगाया और H2O के ऊपर बॉक्स लगाया। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं, Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये 3 है। लेफ़्ट हैंड साइड में Fe है 1 और राइट हैंड साइड में देखो तो 3 है, ओके।
फिर हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 है, ऑक्सीजन 1 है तो राइट हैंड साइड में 4 है। मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे Fe को बैलेंस करना है और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, राइट। अभी स्टेप 3, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विथ ए कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर कंपाउंड जो है यानी कि एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो किसमें है Fe3O4 है ना, उसमें ऑक्सीजन और आयरन कंपाउंड है दोनों। तो पहले उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे हम लोग। इट मे बी ए रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट एंड इन दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अभी Fe3 है और O4 है, तो पहले O4 को हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। Using this criteria, we will select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on the right hand side and only 1 on the left hand side. So to balance the oxygen atom of oxygen initial कितने हैं, H2O में एक ही है, लेकिन जब प्रोडक्ट की साइड देखते हैं तो 4 हो जाते हैं। तो टू बैलेंस हमको क्या करना पड़ेगा, H2O के आगे 4 लगाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में 4 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में भी 4 हो जाएगा। नाउ अब ऐसा करने से हुआ क्या, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट ऑल्टर द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो कंपाउंड का हम फार्मूला चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आगे नंबर में चेंजिंग कर सकते हैं, राइट। For example, to balance the oxygen atoms, we put coefficient 4 as 4H2O and not H2O4, ठीक है। H2O है तो हमने ऑक्सीजन के पीछे 4 नहीं लगाना है, हमें आगे लगाना है, वरना तो H2O4 नया प्रोडक्ट बन जाएगा कोई, ठीक है। सो आगे हमने H2O के आगे 4 लगाया, तो हमारा अभी इक्वेशन बना Fe प्लस 4H2O will give Fe3O4 प्लस H2। अभी लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया कि Fe and H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। अभी हाइड्रोजन जो है वो इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि पहले तो एक ही था, 2 था, राइट हैंड साइड में भी 2 ही था। अभी जब हमने आगे 4 लगाया है तो वो 4 × 2 8 हो गया और वहाँ पर राइट हैंड साइड में 2 ही रह गया। तो Fe and H atoms are still not balanced. Pick any of these elements to proceed further. अभी या तो Fe को पहले बैलेंस करो या तो H को बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। सो लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। अभी पहले हम हाइड्रोजन को करते हैं। To equalize the number of hydrogen atoms, make sure the number of molecules of hydrogen as 4 on the right hand side. तो अभी लेफ़्ट हैंड साइड पे 8 है हमारे पास हाइड्रोजन के और राइट हैंड साइड पे सिर्फ 2 ही है। तो 2 को 8 में कन्वर्ट करना है तो हमको 2 × 4 कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा नया इक्वेशन अभी कि Fe प्लस 4H2O विल गिव Fe3O4 प्लस 4H2। अभी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, अभी बचा सिर्फ आयरन Fe, ठीक है। तो अभी Fe को बैलेंस करेंगे हम लोग। एग्जामिन द अबव इक्वेशन, पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस एंड यू विल फाइंड दैट ओनली 1 एलिमेंट इज़ लेफ्ट टू बी बैलेंस एंड दैट इज़ आयरन। अभी आयरन में लेफ्ट हैंड साइड में देखें इनिशियल में तो 1 ही है और प्रोडक्ट के साइड में 3 है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, Fe को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो टू इक्वलाइज Fe वी विल टेक 3 एटम्स ऑफ Fe ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या बना हमारा 3Fe प्लस 4H2O विल गिव Fe3O4 प्लस 4H2। अभी जब आप लोग देखोगे तो Fe के 3 है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी 3 है। हाइड्रोजन के 8 है 4 × 2, राइट हैंड साइड पे भी 8 है 4 × 2। ऑक्सीजन के 4 हैं तो यहाँ पर भी 4 है। अभी सब के एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हो गए बोथ द साइड्स। Finally, to check the correctness of the balanced equation, we count the atoms of each element on both the sides of the equation.
right? So the number of atoms of elements on both the sides are equal. This equation is now balanced, and this method of balancing chemical equation is called hit and trial method. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, राइट? जैसे हम लोग कैसे कोई गेम खेलते हैं कि भाई 3 चांस मिलेंगे तुम्हें वो बॉल से वो 3 लकड़ियों को गिरा देना है ना? तो हम ट्राई करते हैं, एक में गिरा नहीं गिरा, दूसरे में गिरा नहीं गिरा, तीसरे में गिरा कि नहीं गिरा। तो ये भी ट्रायल एंड एरर वाला मेथड, ये हिट एंड ट्रायल। To balance the chemical equations is called hit and trial method, as we make trials to balance the equation by using the smallest whole number of the coefficient. Then next step is writing symbols of physical states. Abhi carefully examine the above equation. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? लास्ट में हमें क्या करना है कि जो भी रिएक्टेंट है वो कौन से फॉर्म में है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, और प्रोडक्ट जो बना वो भी सॉलिड, लिक्विड, गैस कोस में है, उसको भी कोएफिशिएंट लगाएंगे तभी हमें पता चलेगा। सो no information has been given in this equation about their physical states. To make a chemical equation more informative, the physical states of the reactants and products are mentioned along with their chemical formulae. The gaseous, liquid, aqueous and solid states of the reactants and products are represented by notation G, L, A, Q and S. G for gas, L for liquid, A, Q plus aqueous and S for solid respectively. The word aqueous is written if the reactant or the product is present in a solution in water. अगर aqueous AQ लिखा है इसका मतलब उसका AQ वाटर में सॉल्यूशन बनाया हुआ है वो, ठीक है। So the balanced equation will now become 3Fe solid, 4H2O gas, Fe3O4 solid and 4H2 gas. यहाँ पर कोई भी लिक्विड या एक्वियस फॉर्म में नहीं है, सिर्फ सॉलिड फॉर्म है और गैसियस फॉर्म है। नोट दैट द सिंबल G इज यूज्ड विथ H2O टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। अभी यहाँ पर H2O जो है वो पानी है, लेकिन पानी कौन से फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में नहीं है, स्टीम के फॉर्म में है, भाप के फॉर्म में। दैट इज़ वाई वी हैव रिटन G. Usually physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them. अभी ये कंपलसरी नहीं होता है, बट अगर पूछा गया है कि भाई इक्वेशन की स्टेट्स भी हमको बतानी है, फिजिकल स्टेट्स, तभी हमको ये लिखना पड़ता है, राइट? Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। अभी देखो यहाँ पर एरो के ऊपर 340 एटमॉस्फेयर लिखा है, दूसरे इक्वेशन में सनलाइट एंड क्लोरोफिल लिखा है। तो एरो के ऊपर जो होता है ना वो कंडीशन, फिज़िकल कंडीशन, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, या फिर हीट इवॉल्व करता है या हीट वो ले लेता है, वो सब इस इक्वेशन से हमें पता चलता है। यूजिंग दिस steps you can balance equation given in the text earlier. तो ये हैं हमारे steps फॉलो करने के लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। यहीं पर आज स्टॉप करते हैं, कल नया टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।